अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा रूहानी पैगाम जानेंगे और वो ख़ास तीन चीज़ें बताएंगे कि जब ये तीन चीज़ें इंसान में आ जाती हैं तो अल्लाह उस बंदे को अपनी रहमत से ऐसा नवाजता है कि उसकी ज़िंदगी में दौलत, बरकत और सुकून खुद ब खुद चला आता है। तो प्यारे अजीज़ों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे अजीज़ों, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह तबारक व तआला किसे अपनी रहमत से नवाजता है? दौलत सिर्फ सोने चांदी में नहीं होती। असली दौलत वो है जो दिलों को सुकून देती है, जो जिंदगी में बरकत लाती है और जो दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी काम आती है। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि अल्लाह तबारक व तआला आपको किसी खास मकसद के लिए चुन रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपकी तकदीर को रहमत और बरकत से भरने वाला है। और अल्लाह पाक किन किन लोगों को अपनी रहमत से चुनता है, दौलत और बरकत कैसे आपकी किस्मत का हिस्सा बन सकती है और कैसे आप हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत के साए में रह सकते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह की रहमत किन्हें मिलती है? कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है, तो मैं उसे उन लोगों के लिए मुकद्दर कर दूंगा जो तकवा अपनाते हैं, ज़कात अदा करते हैं और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। याद रखें, अल्लाह की रहमत उन्हीं पर बरसती है जो तकवा, ईमान और नेक अमल करते हैं। तकवे का मतलब अल्लाह का डर दिल में रखना और हर गुनाह से बचना। ज़कात देने का मतलब है अपनी दौलत को पाक कर लेना ताकि उसमें बरकत हो। और ईमान का मतलब है अल्लाह पर और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनके फरमानों पर बिना शक यकीन रखना। जब ये तीन चीज़ें इंसान पर आ जाती हैं तो अल्लाह उसे अपनी रहमत से ऐसा नवाजता है कि उसकी ज़िंदगी में दौलत, बरकत और सुकून खुद ब खुद चला आता है। क्या आप जानते हैं कि दौलत और बरकत कैसे आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि दौलत और बरकत में फ़र्क क्या है? दौलत सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। असल दौलत वो है जो आपके दिल को सुकून दे, आपके घर में खुशियां भर दे और आपकी ज़िंदगी में बरकत लाए। प्यारे अजीज़ों, क्योंकि अगर दौलत में बरकत नहीं तो वो दौलत भी इंसान के लिए अजाब बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अगर बस्ती वाले ईमान ले आते और तकवा अपनाते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरकत के दरवाजे खोल देते। और याद रखें, दौलत में बरकत तभी आती है जब इंसान का दिल साफ हो और उसके इरादे नेक हो और वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता रहे और नेक कमाई में बरकत होती है। क्योंकि नेक कमाई का पैसा इज्जत और सुकून देता है। दूसरों की मदद से दौलत में इजाफा होता है। अगर आप भी अपनी दौलत में बरकत चाहते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खटखटाइएगा, नमाज कायम कीजिएगा, हलाल रोज़ी कमाइएगा और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिएगा। और हमेशा के लिए दौलत और बरकत कैसे कायम रखें? अब सवाल यह है कि जब अल्लाह की रहमत और दौलत मिल जाए तो उसे कायम कैसे रखा जाए? प्यारे अजीज़ों, क्योंकि कभी कभी इंसान को दौलत तो मिल जाती है मगर वो बरकत और सुकून खो बैठता है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स अपनी दौलत में बरकत चाहता है उसे सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना चाहिए, जिसका पहला तरीका है अल्लाह का शुक्र अदा करना। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। प्यारे अजीज़ों, दूसरा तरीका सदका और ज़कात देने का, जिसके मुतालिक आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका माल को बढ़ाता है और उसमें बरकत लाता है। तीसरा तरीका रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़रूरतें पूरी करता है। अल्लाह की रहमत से दौलत पाने की दुआ, अगर आप हमेशा के लिए दौलत और बरकत चाहते हैं तो ये दुआ पढ़िएगा, ए अल्लाह,
مجھے حلال رزق سے اتنا بھرپور کر دے کہ میں حرام کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کروں، اور اپنے فضل سے مجھے اتنا بخش دے کہ میں کسی اور کا محتاج نہ رہوں۔ اگر آپ اس دعا کو دل سے مانگتے ہیں تو آپ یقین جانیے گا اللہ آپ کی جھولی رحمت اور برکت سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔